नमस्कार दोस्तों क्या आपको मालूम है इराक में सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा सबूत मिला है जो ये बताता है कि यहाँ पर कभी सनातन धर्म हुआ करता था। यह सबूत करीब 6000 साल पुराना है, यानी कि यह इस्लाम के जन्म से बहुत पहले का है। और भी ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो यह बताते हैं कि यहाँ के सभी लोग हिंदू ही थे। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बनी रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे ईरान में सनातन धर्म के दिलचस्प इतिहास के बारे में। दोस्तों बात है 1920 के दशक की। ब्रिटिश पुरातत्वविद लेनार्ड बुली ने इराक के उर क्षेत्र में खुदाई की और भगवान चंद्रदेव के मंदिर सहित कई अन्य प्राकृतिक धरोहर और संरचनाएं खोजी। उनकी इस खोज ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संरचनाओं का मिलना सामान्य बात नहीं थी। उनकी इस खोज ने प्राचीन सुमेरियन के इतिहास और संस्कृति के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान की। अब आप सोच रहे हो कि सुमेरियन क्या है, तो दोस्तों सुमेरियन बेसिकली हिंदू ही थे। सुमेरियन सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व तक मेसोपोटामिया, जो आज के इराक, सीरिया, जॉर्डन और कुवैत के हिस्सों को माना जाता है, यह सभ्यता सुमेर नामक स्थान पर विकसित हुई, जिसे वे स्वयं कीस के नाम से जानते थे। और वे देवताओं को पूजते थे, जिनमें माँ दुर्गा, जिनको वे लोग इनाना, इंद्रदेव को एनकी, जलदेव को उतु, चंद्रदेव को नन्ना, सूर्यदेव को समस और वायुदेव को इनलिल के नाम से जानते थे। उनकी सभ्यता में मृत्यु के पश्चात आत्मा को देह से अलग माना जाता था और मृत्यु के बाद जीवन का सुख दुख उनके धार्मिक कर्मों पर निर्भर करता था, यानी कि वे लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे उत्तरायण और दक्षिणायन के मौसम बदलने को धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानते थे और यज्ञ और पूजा अवसर पर विशेष अनुष्ठानों को आयोजित करते थे, जो कि हिंदू सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इससे यह पता चलता है कि सुमेरियन कोई और नहीं बल्कि हिंदू ही थे, क्योंकि अन्य धर्मों के लोग प्रकृति की पूजा और यज्ञ नहीं करते। और इस्लाम का तो जन्म ही 1400 साल पहले हुआ है। और इराक में जो चंद्र मंदिर मिला है, यह लगभग 2100 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह ईश्वर के निवास स्थान के रूप में माना जाता था और इसे आकाश और पृथ्वी के बीच में कड़ी होने का संकेत माना जाता था। उस समय मंदिर चरणबद्ध स्तरों में बने होते थे, जो ऊपर की ओर जाते समय आकार में कम होते गए। चोटी पर आमतौर पर एक छोटा सा मंदिर या देवालय हुआ करता था। यह मंदिर 3 स्तरों में मिलकर बना था। यह मिट्टी की ईंटों से बना था और मूल रूप से लगभग 64 फीट यानी कि 20 मीटर ऊंचा था। दुर्भाग्यवश समय के साथ और मानवीय हस्तक्षेप के कारण इस संरचना को कुछ क्षति हो गई है। इसके अलावा इराक के सिलेमानिया इलाके में मौजूद बैनुला बाईपास के पास खुदाई में भगवान राम और हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमाएं पाई गई हैं। इराक सरकार के पुरातत्व विभाग का दावा है कि ये प्रतिमाएं करीब 6000 साल पुरानी हैं। इससे पता चलता है कि उस समय में वहाँ के लोग रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का भी पाठ करते थे और वे लोग भगवान राम को ही अपना इष्ट मानते थे। इस प्रतिमा में भगवान राम हाथ में धनुष लिए खड़े हैं और उनके ठीक सामने हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। अन्य धर्मों के लोग यह मानने को तैयार नहीं कि इराक में भगवान राम की और हनुमान जी की प्रतिमा हो सकती है, और इसकी आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि यह तो सुमेरियन सभ्यता से जुड़ी हुई प्रतिमा है। तो भाई, सुमेरियन सभ्यता भी तो सनातन धर्म की सभ्यता ही थी, क्योंकि अन्य धर्मों के लोग तो मूर्ति पूजा पर विश्वास ही नहीं करते। केवल हिंदू धर्म में ही प्रकृति की पूजा की जाती है, और ऐसा केवल सनातन धर्म ही है जिसमें सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि देवताओं को पूजा जाता है। इराक में और भी ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि इराक में भी कभी सनातन धर्म हुआ करता था। इराक क्या पूरी दुनिया में ही सनातन धर्म था, बस अन्य धर्मों के लोगों ने उन्हें या तो मिटा दिया या फिर समय के साथ धीरे धीरे वह धरती माता की गोद में समा गए। फिर जब खुदाई होती है तो एक एक करके सारे साक्ष्य बाहर निकलने लगते हैं। तो दोस्तों इराक में सनातन धर्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।